94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। नाज़रीन, प्राइमेक्स से अदनान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद अपडेट प्राइमेक्स के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, क्या कहना चाहेंगे प्राइमेक्स के बारे में, नई अपडेट कोई? अच्छा, प्राइमेक्स में बेसिकली मैं बता दूं कि हमारे पास सोलर इन्वर्टर्स की पाकिस्तान में सबसे बड़ी रेंज अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास 1 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा नई प्रोडक्ट्स में हमने लॉन्चिंग की है एग्जीबिशन में। और हमेशा से जब भी एग्जीबिशन होती है एंड यूज़र के लिए, कंपनीज़ के लिए और जो इंस्टॉलर होते हैं उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होती है कि वो यहाँ पर आके कंपनीज़ के मिल भी सकते हैं उनसे, और जो भी नई प्रोडक्ट आती है उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वन मैसेज अबाउट एक्सपो के वाले से ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ी बेनिफिशियल होती है उन लोगों के लिए जो कोई अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, या अगर कोई कंपनीज़ हैं या दुकानदार हैं वो किसी कंपनी से डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके वो सब कंपनीज़ के ऑनर से, वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। एंड यूज़र आके इन्वर्टर को चेक कर सकते हैं, पैनल देख सकते हैं, और उससे वाले से उनको आइडिया हो जाएगा उनके घर के लोड के मुताबिक उनको किस कंपनी का इन्वर्टर सूट करेगा। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, प्राइमेक्स से तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब भाई, क्या कहना चाहेंगे प्राइमेक्स के हवाले से? प्राइमेक्स इज़ अ वेल नाउन और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इसके जो इन्वर्टर्स हैं बहुत ही अच्छे पायदार इन्वर्टर्स हैं। हमारी जो प्राइमेक्स की 2 सीरीज़ आती है, एक आती है वीनस सीरीज़ और एक आती है गैलेक्सी सीरीज़। जो हमारी गैलेक्सी सीरीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में है, डुअल आउटपुट में है, वाईफाई बिल्ट-इन है, हाइब्रिड है, बहुत फंक्शन है इनमें, ऑन ग्रिड भी और ऑफ ग्रिड भी। ऑन ग्रिड भी वर्क करते हैं, ऑफ ग्रिड भी वर्क करते हैं। इसमें आप बैटरीज भी अटैच कर भी सकते हैं, ये विदाउट बैटरीज भी वर्क करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, क्या कहना चाहेंगे आज? सर, आज हम एक्सपो पे आए हुए हैं, तो हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है प्राइमेक्स गैलेक्सी का। तो इसमें बेसिकली 2 आती हैं, एक प्राइमेक्स आता है तो एक वीनस आती है। जो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है वो हमारा प्राइमेक्स का जा रहा है, जो कि वोल्ट्रॉनिक सीरीज़ में है। इसके बाद हमारे पास 3 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक हमारे पास इन्वर्टर देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली ये वोल्ट्रॉनिक बेस में होता है, और इसमें जो बातों का तो ये विदाउट बैटरी भी चलता है। और इसमें सबसे अच्छी खासियत बात ये है कि 2 से 3 बैटरीज में ना ये स्टार्टअप ले लेता है। 2 से 3 पैनलों पे स्टार्टअप ले लेता है। इसमें ये एक तो बात है कि ये वोल्ट्रॉनिक है, और जो मार्केट में इतने कम टाइम में ये इतनी लीड परफॉर्मेंस कर गया है, तो इसकी एफिशिएंसी और नो डाउट कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, डेप से दीवान फ़कीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, थोड़ी ब्रीफिंग दे, अपडेट दें डेप्स के वाले से। देखिए जी, ये माशाल्लाह अभी जो एग्ज़िबिशन हो रहा है, इस तरह के एग्ज़िबिशन बहुत हमारे बड़ी प्रिविलेज है। और ये पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम के लिए, आपको पता है हमारे मुल्क में एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, हमें इस तरह के इवेंट करने चाहिए। और हम इस वक्त गवर्नमेंट का भी बड़े शुक्रगुजार है कि इस पर बड़ी इन्होंने सब्सिडाइजेशन दी है। इस वक्त फैसिलिटेशन, इस पर कोई टैक्स या किसी किस्म की चीज़ें नहीं लगाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बिजली और इसकी काफ़ी क्राइसिस हैं, मतलब जिसमें ख़ास तौर पर गरीब आदमी और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इसमें आगे काफ़ी तरक्की कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी शॉर्टफॉल है यहाँ, छोटी छोटी लोग प्लेट लेके घरों में एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एनर्जी जो पे है ग्रीन शमसी तवानाई के लिए हमें आगे बहुत ज़्यादा स्टेप लेने चाहिए। और मैं इसी चैनल से आपको एक दरख्वास्त भी करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस वक्त अभी हमारे पास जो हम इस वक्त $0.18 US दे रहे हैं बिजली की कीमत के पर यूनिट। इसमें थोड़ा हमें कुछ सब्सिडाइज दें, और गवर्नमेंट जो 22% इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, इससे हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रुकावट है। तो
ये है कि सोलर से हमें कुछ काफ़ी रिलेक्टेंट है, रिलैक्सेशन हम 0.6 सेंट पे कर रहे हैं इस वक्त सोलर की एनर्जी क्रिएट कर काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल गई 0.6 सेंट और 3 गुना कम हम ये कर रहे हैं, लिहाजा इसमें हमें सब्सिडाइज देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, अब्दुल रहीम इलेक्ट्रॉनिक्स से अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में एक फॉर्डर भी मौजूद हैं जो कि इनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बल्कि लाइक ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे। Thank you. Some words for Abdul Rahim Electronics. Abdul Rahim Electronics is producing new innovation products in Pakistan like Baleno motors and suitable for fans and air coolers in cheap prices. And we are also offering air cooler pumps in very cheap price right here in Pakistan right now. And it's very economical in price and suitable for every person in Pakistan who can't afford AC and expensive electricity. Every person buy this product. Yeah, every person can buy this product. What is this? This is just a DC fan motor in very Okay. cheap price. If you buy a fan from outside market, it costs you about 15,000, 20,000. But about this motor with fan is it approximately cost you 6,000 only. And you can use it in daytime without electricity with solar panel. You say very cheap price. Yeah. Can I buy this product? Yeah, sure, why not? You just buy in 900 only. 900 only. Yeah. Hello. How are you? I'm fine. Are you fine? Yeah. How to feel today in Expo? Especially Anjay Habu. Very good. वेरी गुड। Yes. रहीम भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों हाँ, को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये ISEM ने लगवाया है पाकिस्तान में, लाहौर में एग्जीबिशन, जिसमें हर किस्म की आपके पास सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसको आएँ और अपने विजिट करें और उसको जो आपको चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं चीप प्राइस। अच्छा, अहमद भाई, आपके पास कितने टाइप की मोटर्स हैं तकरीबन? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 to 11 टाइप्स की डिफरेंट मोटर्स हैं जो जूसर मशीन्स में होती है, फैंस में, एयर कूलर्स में, एंड फॉर व्हीकल्स में भी जो मिरर्स के लिए यूज़ होती है वो भी होती है हमारे पास। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी ये बड़ी काम आती है? हाँ जी, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी में बड़े जहाँ आपका बिल 100 आएगा वो कॉस्ट यू अबाउट 50 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें बिल भी बड़ा कम हो जाएगा। उसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ही 12 वो DC में है ना, इसको आप बैटरी से भी चला सकते हैं अगर आपकी लाइट नहीं आ रही। लाइन में बैटरी से भी चला सकते हैं। जी नाज़रीन, इन्फ्लेशन के इस दौर में जो लोग चाहते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है वो, और इधर माशाल्लाह अब्दुल रहीम इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और यहाँ मोटर हैं जो कि जिसका बिल भी बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, NRTC से रुबाब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबाब, क्या कहना चाहेंगे NRTC के बारे में? थोड़ी ब्रीफिंग दे व्यूवर्स को। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बताना चाहूँगी NRTC एनर्जीज है क्या बेसिकली। Okay. सो NRTC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है कंपनी, एंड NRTC एनर्जीज जो है ये इसका सब डिवीजन एक इसका आ जाता है इदारा। सो सर, हम सोलर सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Okay. और EPC में हम डील कर रहे होते हैं, मीन्स हम रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो मेगावाट्स में भी आ रहे होते हैं, हमारे पास किलोवाट्स में भी आ रहे होते हैं। हमारा अभी रिसेंटली चल रहा है वो 1.2 मेगावाट का चल रहा है। अभी और भी हमारे काफ़ी आगे 2 मेगावाट के आ गए, हमारे पास काफ़ी चल रहे होते हैं। सो एक्सपो में हमारा यही मकसद था, क्योंकि एक्सपो में जो आती हैं ना कंपनीज, जैसे कि अभी इन सब ने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी ये एक्सपो में सब आता है। तो मार्केट पूरी आज आई हुई है एक्सपो में, तो हमारा भी यही मकसद है कि हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करें, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर करें कि सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप वापडा के और बाकी आप जो मतलब एक फेड हो चुके हैं। हाँ, वो आप उन बिल से बच सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडेड, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो किसके ऊपर आ रहे हैं? सर, इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, इश्यूज़ हर चीज़ पे होते हैं। ये है कि सोलर सिस्टम जो है ये हम जो सोलर इंडस्ट्री है ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप लोगों के मसलों को जो है आप कर सकते हैं हैंडल अपने तरीके से। ठीक है, जैसे अब हम नेट मीटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रॉपर इंस्टॉल करके देते हैं, फिर हम फॉलोअप भी रखते हैं ना। जी, फॉलोअप भी रखते हैं हमारे पास। जी, इन टच रहते हैं। काफ़ी होता है कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग मतलब डिफरेंट, हर बंदे की अपनी होती है एक स्ट्रेटजी। सो लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करके सोलर पैनल्स दे के, इन्वर्टर दे के गायब हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं आजकल बहुत जगह पे हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन लोग इरिटेट हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। सो हमारा ये मकसद होता है कि हम, क्योंकि हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो हाईली
क्वालिफाइड हैं, हमारे पास इंजीनियर्स जो हैं वो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड हैं। सो हमारा ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ाइंस का डिपार्टमेंट, हमारे पास प्रॉपर एक पूरे प्लान के साथ ना प्रोजेक्ट चल रहा होता है। सो ये नहीं होता कि कोई भी आपने उठाया है तो वो ऐसे ही करके कोई भी बंदा करके, नहीं, पूरी टीम्स इस पे वर्क कर रही होती हैं। बट दिस इज़ योर फील्ड, यू नो बेटर देन मी। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अभी आपने कहा सोल्यूशन, सबसे ज़्यादा जो सोल्यूशन आप हल कर रही हैं वो प्रायोरिटी किसको ज़्यादा प्रॉब्लम सोलर में क्या आ रही है जो आप सोल्यूशन दे रही हैं? सर सोलर सिस्टम ये एक सोल्यूशन है प्रॉपर जो हम दे रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि वापडा का जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। हाँ, ये क्योंकि अब सीज़न आगे गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब लोग एसी चलाते हैं, लोग काफ़ी चीज़ें, फ्रिजेज़ होती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा कुछ वो चला लेते हैं, तो वो बहुत मसला हो जाता है उनके लिए। जब वो लाख 2-2 लाख बिल पे करते हैं तो वो एक उनका जो मंथली इनकम होती है एक पोर्शन ही उनका उस तरफ चला जाता है। आपके कहने में मकसद है कि जो लोग एसी अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, इन फ्यूचर वो सोलर की वजह से एसी भी अफोर्ड कर लेंगे क्योंकि इनमें बिल में कमी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल में कमी हो जाती है क्योंकि आपका बिल जो वापडा का बिल होता है वो जीरो हो जाता है। तो वो जो आपकी एक मंथली इनकम जो होती है जिसका एक पोर्शन आपका वापडा के बिल की तरफ जा रहा होता है, अगर आप एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें तो आप, मेरा ख्याल है कि 10 साल या अगले 20 साल के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं अपनी वो मंथली इनकम जो आपको रोज़ देनी पड़ती है ना, हर महीने देनी पड़ती है वापडा को, वो आप इसके ज़रिए सिक्योर कर सकते हैं। जी, उन्होंने कहा क्योंकि वापडा का बिल ज़ीरो होता है और आप इसमें हीरो हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो जाते हैं बिजली के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, NRTC से सैयदा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगी NRTC के वाले से? सर NRTC बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्ड फर्म है, नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के नाम से। ये 96 के अंदर डेवलप हुई थी एंड हम एज आ एनर्जी विंग NRTC एनर्जीज़ के नाम से इस पर काम कर रहे हैं जो कि सोलर सेक्टर में डील कर रही है। अच्छा, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं? जी, हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसेज लाहौर, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा और डिफरेंट हमारी सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सपो के बारे में? एक्सपो का मेन जो मकसद है वो यही है अवेयरनेस लोगों की सोलर सिस्टम के हवाले से। और आपको पता है कि टैरिफ बहुत बढ़ गया हुआ है, बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है वो सोलर की तरफ लोग अगर मूव करते हैं तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इन्फिनिक्स से शाब साहब और वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इनके बारे में मज़ीद। इन्फिनिक्स, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या ब्रीफी देंगे इन्फिनिक्स पर नई अपडेट? जी, ये एक्चुअली न्यू इन्वर्टर मार्केट में लॉन्च हुआ है और इसकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी। वोल्ट्रॉनिक्स का बोर्ड है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस इनकी जो है ना बड़ी अच्छी है। और इनके जितने मॉडल हैं ना 4 किलोवाट से ऊपर जितने मॉडल हैं उन सारों में वाईफाई बिल्ट इन है। ये अमूमन जो से दूसरी कंपनियों के मॉडल होते हैं उनमें वाईफाई बिल्ट इन नहीं होते, इनके ऑलरेडी वाईफाई जो है ना बिल्ट इन है सारे इसमें। साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूल आउटपुट है और मेन जो से इसकी होती है कि वो इसकी 100% कंप्लेंट फ्री है। दूसरे लोग कईयों की सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से कंपनी में वो अपना ज़्यादा उनकी फुटेज नहीं होती। इनकी माशाल्लाह कंपनी भी अच्छी है और आफ्टर सेल्स सर्विस जो है ना इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी और बेहतरीन है सर्विस में। अच्छा सर, आपको काफ़ी नॉलेज है। आजकल लोग बहुत फेडअप हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं अभी है सोलर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ यही है कि सोलर जहाँ से मर्ज़ी बाई करना है आप बाई करें। शर्त ये होनी चाहिए कि आप एक तो पैनल जो से है ना वो ओरिजिनल लें और उसके अलावा जो देखिए अगर 2 नंबर पैनल लगाएंगे, अगर B पर पैनल लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी में बड़ा ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उसके बाद इसकी वायर आती है, वायर अगर आपकी हल्की लगी होगी फिर भी आपके मसले होंगे। उसके बाद आपकी अपना अगर इन्वर्टर अगर अच्छी कंपनी का नहीं लगा, इन्वर्टर अगर अच्छी कंपनी का नहीं लगा तो फिर भी आपका सार्फिन को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड पैनल यूज़ करें और ओरिजिनल कंपनी के वारंटी वाले आप अपना इन्वर्टर यूज़ करें। मेरे नहीं ख्याल में सार्फिन को इस ओरिजिनल चीज़ें लगाने के बाद किसी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? एक्सपो का लास्ट डे और काफ़ी फुटफॉल है, लोगों को अवेयरनेस के लिए ये इन्फिनिक्स ने स्टॉल लगाया है, ये वाला जो है। लोगों को इसमें बेसिक नॉलेज नहीं है ज़्यादा, लोग इसी अवेयरनेस के लिए लोग ज़्यादा न्यू हुआ है तो इसलिए लोगों का रश है ज़्यादा। लोग आके पूछ रहे हैं, अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। पैनल की कैटेगरीज, इन्वर्टर्स में मॉडल्स आ रहे हैं,
ड्यूल आउटपुट है, बिल्ट इन वाईफाई, चीज़ों को लोगों को नहीं है आइडिया, वो आगे स्टॉल से पूछते हैं, फिर वो बाई करेंगे मार्केट से जाके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन के जैसे कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हैं, अदर कंट्री से भी लोग यहाँ आए हुए हैं एक्सपो के अंदर, जो कि सोलर की बहुत बड़ी एक्सपो है। पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। हाजी अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाई साहब के साथ उनके दोस्त भी। हाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज की जो एक्सपो है? एक्सपो बहुत अच्छी लगी है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पर लाइट का मसला है, तो पूरी दुनिया से लोग ना सोलर लेके यहाँ बेचने के लिए आ गए हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क को सही करना चाहिए और ये ऐसे काम ना हो कि बाहर के लोग आके यहाँ पर सोलर अपना सेल करें। मुझे तो बड़ी वैसे हैरानगी हो रही है कि ये अगर सही हो जाता मुल्क और लाइट जहाँ पर प्रॉपर होती तो मेन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाहर से आके हमारी जेब से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। जी नाज़रीन, देखा कि हाजी अकरम साहब का मैसेज बड़ा अच्छा मैसेज है, कड़वा ज़रूर है लेकिन लोगों के लिए बहुत बेस्ट मैसेज है। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब 2024 के जी जो सोलर की एक्सपो थी, आपने जनरल साहब के साथ भी इनॉग्रेशन की, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि देखें ना, ये जो सोलर एक्सपो थी ये लगाना एक बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली एक फ्लोर के नीचे एक बहुत सारे लोग जो आते हैं, उस आने के बाद जो हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, इनको एक छत के नीचे बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स मिलते हैं। सोलर पैनल्स के अलावा इन्वर्टर्स या उससे अलाइंसेस जितनी चीज़ें वो मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएट एक बहुत अच्छा इनिशिएट होता है। इससे जितने भी जो लोग सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या एनर्जी क्राइसिस की वजह से इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो इस तरह की एक्सपो होनी चाहिए। ये एक्सपो एक बहुत कामयाब एक्सपो रही है। इसकी जनरल साहब, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, मैंने और हमारे साथ लोग थे, हमने इसकी इनॉग्रेशन की फ्राइडे को 17 मई को। आज आखिरी दिन है, संडे है। इसमें तीनों दिन बहुत अच्छा लोगों का फुट फ्लो रहा, लोग आएंगे, हर बंदे ने इससे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन ली। और आज के दिन में एक जो रियल सोलर के रेट्स एक बहुत नीचे आए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों से इससे फ़ायदा उठाना चाहिए इससे पहले कि ये रेट फिर ऊपर चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो चाइनीज़ हैं ये भी लोग आए हैं, और लोग भी आए हैं। एक ब्रिटिश है, उनसे मेरी गपशप हुई है। जर्मन एक इंजीनियर है, उनसे बहुत अच्छी गपशप हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान की डिमांड है, पाकिस्तान की नीड है, एक GH सोलर जिसको हम चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो मुझे उम्मीद है कि GH सोलर पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इसी साल के एंड में मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी लेकर आएंगे। और हम सब ये जितने भी चाइनीज़ और दूसरे लोग आए हैं, फॉरेनर आए हैं, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमने बीइंग अ पाकिस्तानी एक कोशिश की है कि इनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे दें और एक अच्छा मेहमान बने। तो लिहाजा इस हवाले से मैं आप सब चाइनीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह की एक्सपो या इससे और अलाइंसेस एक्सपो पाकिस्तान में लगती रहेंगी। अच्छा, लास्ट में कहना कि मैं कहूँगा GH सोलर और आपने सब ने ऐसे करना, वेल डन। GH सोलर वेल डन। ठीक है जी नाज़रीन, GH सोलर में आउट ऑफ कंट्री से हमारे साथ उनकी टीम मौजूद है। हेलो, हाउ आर यू? How are you? Are you fine? Yeah, I'm very fine. What is your name? My name is Sui Dongfeng. Singapore. Please, one message about Expo and one message about GH Solar. Yeah, 我们非常高兴
把这个光伏来到了巴基斯坦，参加了光伏展会。我们希望，通过中国的光伏产品来到了中国，我们可以为巴基斯坦提供好的产品、好的服务、好的价格。我们也希望能够开启巴中的长期的一个贸易关系。I thanks to the PCBF member of General Jayum and 谢赫纳塞尔阿里，谢赫一家子，we enjoyed in Pakistan, China long live Pakistan friendship. How to feel today in Expo? Yeah, very good, very good. Very good. Yeah, very good. Okay, thank you. Nice to meet you. Okay. Hello. Hello. How are you? I'm good. You are looking happy today. Why? Yeah, because we are in Pakistan and we are very happy doing here. And Pakistan people for us is very friendly. Very. Yes. How to feel during the Expo? It is amazing. It is amazing. Yes. One message about GH Solar. We are a manufacturer for the solar modules. Yes. And very good for Very sure. good. Yes. Nice to meet you. Thank you so much. Okay, thank you too. Yeah. Hello, how are you? I'm good. Thank you. Thank you. What is your name? My name is Paulo Joe. Paulo Joe. Yes. Please, one message about Expo. How to feel today in Pakistan? We enjoyed in Pakistan and we are very happy during our stay. Pakistan people are very friendly for us. Special, we want thanks to the PCBF leaders like Jayer, Nasir Ali, and Sheikh Ijaz. Because of those PCBF leaders, we feel very good at like China home. Yes. Thank you, sir. Thank you too. Okay. How are you? 你好。你好，我叫李旭峰，是河北巴什供应链管理有限公司总经理。我第一次来到巴基斯坦参加展会，我深切感受到巴基斯坦人民的热情善良，特别感谢 BCPF 的领导们，在他的帮助下，我感受到了，就像在我自己的国家一样，安全、踏实。我希望中巴友谊万岁。Thank you. How are you? 你好。Hi, 你好。你好。Are you happy today for what? 贺金丽。对。第一次来到咱们巴基斯坦，感受到咱们巴基斯坦的中国人民的热情，特别感谢我们 PCBF 的领导们，感谢我们将军，还有主席，还有我们的酋长，以及就是感谢我们 PCBF 的领导者们，让我们感受到在中国的家一样。How to feel today during Expo? 特别感谢我们中巴友谊，我们中巴友谊万岁。Thank you, nice to meet you. Thank you. जी नाज़रीन, क्रॉन माइक्रो से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज लास्ट डे है एक्सपो का, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो है मैं तो ये समझता हूँ कि एक्सपो का जो क्रॉन है वो आप ही के सर पे होना चाहिए। माशाल्लाह इतना खूबसूरत हॉल है, इतना बड़ा स्टॉल है और फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा आपके स्टॉल पर रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तीनों दिन मुझे ये चांस दिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें ये कुछ कहने का मौका दिया। तो नो डाउट आपने जो अभी फरमाया ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जो सम लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वर्टर्स के हवाले से, हम उनमें फॉल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लीडर्स हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के भी पाकिस्तान में। तो इसी वजह से कस्टमर्स एंड पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। आपने जो फुटफॉल यहाँ पे देखा हमारे स्टॉल पे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज हम लोग जो पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, हम लोग कोयटा टू पेशावर हर जगह पे हमारे सर्विस सेंटर्स हैं। तो उसी की ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जो फुटफॉल यहाँ पे देखा और हमारी प्रोडक्ट की पजीराई जो आपने देखी इसमें। अच्छा सर, इन्फ्लेशन के इस दौर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और लोग बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो चुके हैं, क्रिटिकल जो सिचुएशन चल रही है। एक्सपो में इस वक्त बहुत प्रॉस्पेरिटी है,
तो क्या कहना चाहेंगे? आप देखें एक्सपो में जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको उनका इंटरेस्ट देखा है कि हर बंदा वो सोलर पे जाना चाह रहा है। हर बंदा अपनी छत पे कोई ना कोई पैनल, वो चाहे 2 पैनल्स लगाना चाह रहा है चाहे 10 पैनल्स, वो लाजिम लगाना चाह रहा है। उसकी वजह देखें जो गवर्नमेंट के हालात पाकिस्तान में, लोड शेडिंग की जो हालात हैं और जो बिजली की प्राइसेस चल रही हैं इस वक्त, उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान में चाहे कोई गरीब आदमी है चाहे कोई अमीर आदमी है, हर शख्स इसमें सोलर पे वो जाना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है। और इसमें आप ये देखिएगा कि ना सिर्फ आप इसमें अपने बिल की बचत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के माहौल को ग्रीन कर रहे हैं। ठीक है कि आप जनरेटर से अपना छुटकारा पा रहे हैं, आप दूसरी जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप छुटकारा पा के अपनी बचत भी कर रहे हैं। 25 साल के लिए आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको नज़र आ रही होती है कि जी ह्यूज बन रही है, नो डाउट, लेकिन जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है वो 25 साल तक आपकी बचत करवा रही है। सर लास्ट मैसेज अबाउट एग्जीबिशन। मैं ये चाहूँगा कि यूज़र्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आम डोमेस्टिक यूज़र क्या और इंडस्ट्रियलिस्ट और मतलब कमर्शियल में हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए और आके देखना चाहिए। यहाँ पे 100+ कंपनीज बैठी हैं ताकि उनको एक आइडिया हो कि क्या इनोवेशन और क्या क्या क्रिएशन इसमें सोलर में हो रही है। ये मेरा मैसेज है। जी नाज़रीन, आपने मैसेज सुना, क्योंकि आबिद साहब जिनसे मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंस ऑफ एक्सपो, इनका आपने मैसेज सुना, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आइवा से मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे आइवा के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक भाई, आइवा के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे व्यूवर्स को। हम आइवा जो हैं वो सोलर सिस्टम की कंप्लीट डिज़ाइनिंग और इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है। और जो है अभी तक हम 172 किलोवाट का बड़े से बड़ा सिस्टम लगा चुके हैं। ओके। 3 साल से हम काम कर रहे हैं। टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट लेते हैं और जहाँ सिर्फ इंस्टॉलेशन हो हम वो जो इंस्टॉलेशन पार्ट वो भी ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी समझ ही नहीं है कि उनके घर में अगर एक फ्रिज है, एक एसी है, 2 पंखे, वट एवर जो भी उनके घर में फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रिकल, उनको कितने वाट का लगाना चाहिए सोलर, कितनी प्लेट्स लगानी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये डिपेंड करता है। जो यूजुअली जिनके घरों में एक रेफ्रिजरेटर है, 2 पंखे हैं और जिस तरह बताया कि चंद एक लाइट्स हैं, वो जो है 1.5 किलोवाट की प्लेटें भी लगा लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। ये बहुत छोटे पैमाने की बात है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ज़्यादातर, हम जो है बड़े घरों में वो वाला काम कर रहे हैं जो 10 किलोवाट और उससे ऊपर जो हैं हम वो वाले सिस्टम कर रहे हैं। तो ये छोटे सिस्टम है वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इतना वर्कलोड है वो 10 किलोवाट और उससे ऊपर चल रहा है। अच्छा, अभी आपके पास जो क्लाइंट की ट्रैफिक है, किस तरह आप उनको डील करते हैं या काम को किस तरह आप मुकम्मल करते हैं? टीम है पूरी आपकी? हमारी पूरी टीम है और हम जब एग्रीमेंट कर लेते हैं हम उनको शेड्यूल देते हैं कि इतने टाइम के अंदर जो है आपका प्रोजेक्ट वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी और फिर उसके साथ साथ हम नेट मीटरिंग की जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं। टर्न की बेसिस पे पूरे को पूरा घर वाला ने कुछ नहीं करना, हम प्रोजेक्ट लेते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, नेट मीटिंग करवा के उनको देते हैं। अच्छा सर, एक्सपो का लास्ट डे है, कैसा फुटफॉल रहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है कि लोग जो है ये अभी अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। ये फ्यूचर यही है, जितनी बिजली महंगी हो रही है आप किसी से भी सिस्टम लगवाएं, लेकिन यह है कि आप सोलर पे जाएं, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। लोगों को जो कुछ जो है रूमर पर आ रहे हैं कि ये वापडा के रूल चेंज हो रहे हैं, बिजली परचेज़ करने के, सेल करने के रूल चेंज हो रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यह है कि एट द एंड यू आर विनर। जो आप परचेज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, लेस्को से, वो दी बेस्ट है। वो जो आप वहाँ उनसे परचेज़ करेंगे वो महंगी इतनी ज़्यादा है। सोलर लगाएंगे तो सोलर वाले ही विनर हैं, चाहे वो किसी से भी लगवाएँ, सोलर सिस्टम लगवाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, लाइनमैन ब्रांड से शबीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी टीम भी आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं मज़ीद लाइनमैन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इतना बड़ा ब्रांड है, सभी तो जानते हैं, अपडेट क्या देना चाहेंगे इस ब्रांड के बारे में आप? अच्छा जी, ये इस तरह से है कि आपको पता है कि जो एनर्जी है वो एक बेसिक नीड है। जी जी, ठीक है। तो एनर्जी बेसिक नीड के साथ साथ आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अगर प्रॉपरली इसको सेफ़ तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत बड़े नुकसानात कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ और एक मेगा कॉम्प्लेक्स जो है वो सारा ज़मीन पे आ गया, और इसी तरह इंसानी जानों का नुकसान होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसका सेफ़ और रिलायबल जो जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और उसकी जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो ये इक्विपमेंट हम बना रहे हैं ये बेसिकली इसी चीज़ को इंश्योर करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एक महफूज तरीके से प्रोटेक्ट करता है, एफिशिएंट तरीके से और एक कंट्रोलेबल फॉर्मेट से
वो जो है लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो हम जो है इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी हमने जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये हमने लॉन्च की है और अभी एक फर्टिलाइज़र प्लांट के ऊपर इसका एक पायलट लग चुका है, ठीक है। ये इससे पहले जो था सारी जो है इंपोर्ट हो रही थी, और आपको पता है कि हमारे जो क्राइसिस हैं उसमें इंपोर्ट बिल जो है एक मेजर इशू है। तो उसका हमारे हिसाब से जो एक उसका जो हल है वो ये है कि हम उस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जगह हम इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर डेवलप करें। और फर्स्ट फेज़ में हम वो यहाँ पे अपनी मार्केट की कंजम्पशन के लिए, और लेटर ऑन जो है हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। अच्छा, तो इसी इसका सर एक्सपेरिमेंट हो चुका है अभी? जी, ये पिछले 2 साल से एक फर्टिलाइज़र प्लांट के ऊपर इट्स अप एंड रनिंग, और अभी बल्कि एक और फर्टिलाइज़र प्लांट है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह इस महीने इसका एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, और इसकी जो कॉस्ट है वो इम्पोर्टेड सोल्यूशन की निस्बत ये तकरीबन आधी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक इससे मतलब सेविंग भी है। अब लोकली जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ज़ाहिर है वो डिलीवरी टाइमलाइंस भी बड़ी कम हो जाती हैं, तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। अच्छा, अभी जो आप ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अब आई थिंक कि अभी भी लोगों को ना इस चीज़ में पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्लासेस होनी चाहिए लोगों की? बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये देखें ना, जब आपके मीडिया पे नशर होता है कि जी फ़लाँ प्लाजे में आग लगी है, अफीज़ सेंटर में आग लगी कुछ अर्से पहले, ये पेस में लगी है, ठीक है, तो लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन उसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना जैसे हम ये समझते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये सारा कुछ धर्म भरम हो गया। तो ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ है और इसको ये अनअवॉइडेबल नहीं है, लेकिन इन फैक्ट ये है कि ये अवॉइडेबल है अगर आप प्रॉपरली आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो उसको सेव करने के लिए, जिसको हम स्विच गियर कहते हैं, ये अगर प्रॉपरली डिज़ाइंड है, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड है, तो इन सारे जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी तरह घर में आपको पता है कि बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो अगर किसी को कहीं पे लेट से बाथरूम में या किसी और जगह के ऊपर सम टाइम बारिश होती है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है, उससे भी बचा जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पे किसी लाइव सर्किट को या किसी सॉकेट में हाथ भी देगा तो उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और इस सारी इंडस्ट्री में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आने की ज़रूरत है। तो मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने पहले जॉब की, उसके बाद मैंने आई डिसाइडेड कि मैं जो है ख़ुद इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आऊँगा और जिस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसमें यही है कि हर बंदा जो है उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो रेलिवेंट फील्ड है, उसमें एक्सेल करेगा तो पूरा मुल्क ऊपर जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाजरीन, निमर से राना वकास साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, टी शर्ट भी निमर की बहुत अच्छी लग रही है, एनर्जी है। अच्छा, लोगों को भी एनर्जी पैदा लोगों में करें अपने लफ्ज़ों से कि निमर के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दें। देखें जी, निमर एक पाकिस्तान की एक मायनाज कंपनी है। हमारा कोई टोटल 62 बिलियन का टर्नओवर है। पिछले 6 साल से हम एनर्जी में काम कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कंपनीज़ जो कि कॉर्पोरेट कल्चर को लेके साथ चल रहे हैं। आजकल लोगों में एनर्जी प्रोवाइडर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक क्वालिटी प्रोवाइडर की बहुत कमी है। ऐसी कंपनी जो आपके साथ खड़ी रहे नो मैटर व्हाट, ये मेरे ख्याल में, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक वी आर द ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि विद द विजन टू होपफुली गो IPO विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ये क्यों रेलिवेंट है? रेलिवेंट इसलिए है कि जो आपका सोलर का ख़ास तौर पे जो आपका रिश्ता होता है वो 25 साल का है। ओके। अच्छा, जब 25 साल का रिश्ता है तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए एज एन एंड कंज्यूमर कि 2027 या 2035 में क्या ये कंपनी वाकई उधर होगी या नहीं होगी। लेकिन विद निमर और निमर ग्रुप एज ए होल, जिसकी हिस्ट्री 1964 से स्टार्ट होती है, ये श्योरिटी लोगों के पास 100% रहेगी। और साथ साथ चूँकि हम एक कॉर्पोरेट कंपनी है, हमारी सप्लाई चेन सैप बेस्ड है, हमारी क्वालिटी जो है वो सुपीरियर है, हमें लगता है कि वी ऑफर समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अदर कंपेटिटर्स डोंट एंड कैन नॉट।
अच्छा सर, अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग डिसपॉइंटेड हैं सोलर से, क्योंकि अब यू नो क्या लोगों का अवेयरनेस नहीं है जी जी, और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में लोग फेडअप हैं, जैसे फ्रॉड होते हैं, चीट होते हैं, तो लोगों के जो इश्यूज हैं, जो लोग डरे हुए हैं सोलर्स के इसमें कितने लोगों का अवेयरनेस नहीं है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी आप कोई ख़ास तौर पे कैपिटल इंटेंसिव कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपना थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने जब गाड़ी ख़रीदनी है, आप 100 तरह की चीज़ों को पहले आप जी एग्जैक्टली आप एंड कंज्यूमर से आप फीडबैक लेते हैं, आप कंपनी की रेपुटेशन देखते हैं। तो देखें, जब आपने सोलर की इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सा आपको अपनी बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ेगी कि आप पहले तो ख़रीद किससे रहे हैं और लगवा किससे रहे हैं, ओके, ठीक है ना। तो अगर आप उसको एक लेज़ी डिसीजन में लेके जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इस वक्त मार्केट में 2 नंबर माल भी आ रहा है, ऐसा भी फुटफॉल बहुत हो गया, क्राउड बहुत हो गया इस चीज़ का, लोग फाल कर रहे हैं। देखें, अब ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कि ऑलमोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट की शक्ल ले चुकी हुई है, ठीक है, और इतनी उसकी मैस एडॉप्शन है कि पिछले 3 साल में अगर इसका ग्रोथ रेट देखें तो 400% ईयर ऑन ईयर है। जब इतनी ज़्यादा आपकी एकदम कंजम्पशन बढ़ेगी तो हर तरह का बंदा उसमें आएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आपने यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉर्सेस एंड म्यूल्स, यानी आपने खोते घोड़े में अगर आपने डिफरेंस देखना है तो फिर वो ये थोड़ी आपको होमवर्क करने पड़ेगी कि जो अच्छी कंपनीज हैं कोशिश करें कि उनके साथ अपनी जो वैलिड लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, वन मैसेज अबाउट एक्सपो, यू नो टुडे इज़ लास्ट डे। देखें, आई वुड से कि कम आउट एंड एक्सप्लोर, इधर हर तरह का इंस्टॉलर, हर तरह का आपका इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, अपने आप को एजुकेट करें। बड़ा फ़ैसला है, 25 साल का फ़ैसला है, ये इसी तरह ही है जैसे आप एक नया घर बनाते हैं, इस फैसले को आप इजी ना लें बल्कि कोशिश करें कि इस पे थोड़ी मेहनत करें, और होपफुली बहुत से अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों के साथ जब आप पार्टनरशिप करके चाहे उनसे इक्विपमेंट खरीदते हैं या इंस्टॉल करवाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन सर ने कहा कि 25 साल का फैसला लेकिन मैं ये कहता हूँ 25 साल का नहीं फैसला, सैकड़ों सालों का फैसला, क्योंकि निमर इज़ ए वैलिड कंपनी। थैंक यू सर। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती